ऐसे मेरा प्रॉपर घर कोटवा नहीं है। अ, मेरा घर जो है कोटवा के बगल में 4 किलोमीटर दूर एक करड़िया गाँव है, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और वहाँ से बिलॉन्ग करते हुए और कोटवा में रह करके मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और उसी तरह में मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो ये मेरा ये प्रॉपर पता रहा। अभी एट प्रेज़ेंट इन दिस टाइम लॉकडाउन में मैं मोतिहारी में हूँ। सबसे पहले मैं थैंक बोलना चाहूँगा अपने अपलाइन्स, अपने ग्रेटेस्ट अपलाइन जो मेरे मेंटर हैं, इन सभी लोगों का कि और बड़ी सौभाग्य की बात है, स्पेशल थैंक बोलना चाहूँगा सचिन सर को कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इस मीटिंग में रूबरू होने का। और अपलाइन में जो सबसे मेंटर हैं स्पेशल अनिल गौतम सर, जिनके संरक्षण में मैं फॉलो करते हुए इस बिज़नेस को आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए उनको स्पेशल थैंक्स है। साथ में बच्चा सर, राजनारायण सर, राजकिशोर रंजन और कुमार कुलविजय सर, इन सभी को मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन लोग के संरक्षण में, इनके गाइडलाइन में मैं इस बिज़नेस को आगे सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा मैं मेरे जितने भी ये क्रॉस लाइन है वो मेरे भाई की तरह है, जो सभी लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए सभी का मैं थैंक्स करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा-सा मैं अपने बारे में आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं इस बिज़नेस में अभी अच्छा खासा आमदनी कर रहा हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपने फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। अभी बताओ तो। जी मेरी नहीं फैमिली बैकग्राउंड जहाँ तक बात है, कनेक्ट पहले बन पैसे पैसे तो कर ले रही कुछ तो ट्राई करूँ मैं मेरा जो बचपन बीता वो गाँव में बीता। गाँव में ही रहा करते थे। मेरे पिता मैं हम लोग जो है 5 मेरी बहन है और 2 हम भाई थे। मेरी माँ पढ़ी-लिखी नहीं थी, वो हाउसवाइफ थी और पिताजी को उस समय कोई जॉब नहीं था, इसलिए पिताजी हमारे पेट्रोल पंप पर तेल दिया निकालने का काम करते थे। उस समय से मेरी माँ जो है जैसे कुछ जाहिर से जानते हैं कि देहात में कुछ भैंस-वैस पाल रखना, इस तरह से हम लोग कुछ भैंसें थी, हम पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करते थे, उसमें उसी को साथ में चलाया करते थे, लेकिन मेरी माँ की इच्छा थी कि हम पढ़ें। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो लमसम 8वाँ के लेवल का हुआ, ऐसे नाम स्कूल में था, तो 8वाँ में मेरा एडमिशन हुआ तो मैं एक वैसे 8वाँ में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में गया। जब स्कूल में गया तो वहाँ पर जाने के बाद जो है मैं एकदम बुद्धू सा था, मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने मुझे सिखाया। तब से मुझे पता चला कि मुझे जो है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, जो भैंस चराता हूँ या घूमता हूँ, इन सभी में जीवन नहीं है, रियल जीवन यहाँ पे है। और तब से मैं पढ़ाई शुरू करना किया, तब मैं उस ज़िंदगी को छोड़ा, वहाँ से आगे पूर्ण रूप से पढ़ाई की तरफ अग्रसर हुआ और दिल से जो है पढ़ाई शुरू करते हुए मैथ का एक अच्छा स्टूडेंट रहा। 2001 में मैं मैट्रिक पास किया, उसके पहले जो है 2001 में 900 की परीक्षा होती थी, उसमें एडवांस मैथ मैंने लिया। जो लड़का मैथ में सबसे कमज़ोर था, वो लड़का मैथ का सबसे अच्छा स्टूडेंट बन चुका था मैं और इस तरह से सेकंड डिवीज़न से मैं मैट्रिक पास किया। इस बीच में मेरे पिताजी जो थे वो प्राइवेट थे, उतना अच्छे उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी, इसलिए वह जो है पेट्रोल पंप पर टेम्पोरेरी काम करते थे, इसलिए घर की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो हम लोग घर का काम-धाम करने के बाद मेरी पढ़ाई हुई। जैसे-तैसे मैं मैट्रिक पास करने के बाद जो है मोतिहारी अ, आया, आने के बाद वहाँ एसएनएस कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई और वहाँ से मैं मैथ से ग्रेजुएशन पास आउट हुआ। इसी बीच में घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। पिताजी जो पैसे कमाते थे, वो पैसे और घर के परवरिश में ही मतलब कम खर्च हो जाता था, इसलिए हम लोग का मेंटेनेंस अच्छा नहीं हो पाता था। बहन की शादी में पिताजी की पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। 5 लड़की का शादी करना ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम था। वो कैसे किए होंगे वो आज मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा उनके लिए दर्दनाक सफ़र रहा होगा। लेकिन इसी बीच जब मैं मतलब ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था, उसी समय मुझे 2003 के आस-पास में मुझे कलकत्ता से मेरे एक रामेश्वर चाचा थे, उनसे एक चीज़ जानने को मिला कि मल्टी लेवल कंपनी क्या होती है। वो बताए मुझे, बताने के बाद मुझे लगा कि ये क्या है, मैं उतना कुछ समझा नहीं लेकिन मुझे एक सेमिनार में कलकत्ता में बुलाए हमको, मैं वहाँ गया, जाने के बाद जो है मुझे वहाँ पर एक सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। तब जाकर मुझे पता चला कि रियल में लाइफ में जो चीज़ें मैं फ़िल्म में देखा करता था, कल तक सोचा करता था कि इतनी अच्छी लाइफ होगी, वो सारा का सारा लाइफ तो यहाँ मिलता है।
तब से जाकर के मेरा माइंड चेंज हो चुका था। मैं पूरी तरह से वो लड़का बदल चुका था, जो लड़का भैंस चराने वाला, गाँव में रहने वाला, वो लड़का आज एक ऐसे इवेंट में बैठा हुआ था, जहाँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे सारा कुछ सपना ही लग रहा था। फिर मैंने वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत देखी और उसके बाद उस कंपनी को मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 1 सालों तक लगातार मैं उस कंपनी में लगातार उस कंपनी में 1 सालों तक काम करता रहा, मुझे मोटिवेशन मिलता, लेकिन मुझे कुछ ग्रोथ हो नहीं पा रही थी। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, मेरे जो सीनियर उसमें के थे, सब कमा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन मेरी माइंड वहाँ पर सेट हुई। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ मूड कर दे। तो वही बात है, जब मैं उस कंपनी में मैं गया सर, तो वहां पर जब काम किया 1 साल तक, 2 सालों तक, 1 साल कुछ महीने में वहां काम किया, तो मुझे पता चला मेरा माइंड तो सेट हो चुका था, लेकिन 1 साल में मुझे कुछ ग्रोथ वहाँ नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ का जो ऑफलाइन का जो सपोर्ट सिस्टम था वो काफी दूर के ऑफलाइन थे और मैं अनुभव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 2003 और 4 का सफर जो है मल्टी लेवल कंपनी के लिए बहुत ही मतलब शायद हमको बहुत कष्टकर लग रहा था, इसलिए मैं वहां सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में 1 साल के सफर में मैं ये समझ चुका था कि मल्टी लेवल कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो इंसान के सारे सपनों को साकार करने की क्षमता रखती है, और मुझे ये ही कंपनी करना होगा। अगर मुझे अपने जीवन में सब कुछ पाना होगा, सब कुछ सारी ऊंचाइयों पर जाना होगा, तो मुझे मल्टी लेवल कंपनी ही करनी है। 1 साल के बाद मुझे समझ में आ चुका था कि मैं केवल एजुकेशन, केवल मोटिवेशन से ये बिजनेस नहीं चलेगा। इस बिजनेस में हमें एजुकेशन भी लेना होगा, मुझ में लीडरशिप चाहिए, मुझे टीम की नेतृत्व क्षमता करनी होगी। तब जाकर के मैं फिर से अपने काम को व्यवस्थित किया और बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन दुख की बात एक है कि उसी बीच में उस कंपनी पर छापा पड़ा, कुछ कागज की कमी की वजह से उस कंपनी में ताला लग गई और फिर से वह कंपनी बंद हो गई और मैं डिप्रेशन में जा चुका था, टीम ध्वस्त हो चुकी थी। अदरवाइज आज कंपनी चल रही है, लेकिन नो डाउट मैं उस समय का बता रहा हूँ, उस समय मेरे पास कोई हौसला नहीं था कि फिर मैं बाउंस बैक करूं। लेकिन वहां से एक माइंडसेट मेरा हो चुका था कि मुझे जीवन में जब भी करना है तो मैं मल्टी लेवल ही कंपनी करूंगा, क्योंकि यही जो सिस्टम है वो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। इसी बीच को लेते हुए इस बीच में जब मैं ध्वस्त हो चुका था, घर वाले मुझसे नाराज हो गए थे। वो सोच रहे थे कि अब इसको लड़का कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उनसे कुछ पैसे लेकर मैं भागदौड़ ज्यादा कर दिया था। मैं एजुकेशन, क्योंकि गाइडलाइन सही नहीं था। जब गाइडलाइन सही नहीं था तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको टीम माने जैसे करते हैं ये सिस्टम होता है। केवल मैं भाग दौड़ के तो लोगों को केवल ज्वाइन कराता, आगे बढ़ता जाता गया। इसमें मैं मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, राजस्थान, कई स्टेटों का सफर किया, जिसमें घर के लोग को दिए हुए रुपये भी खर्च हो गए और मेरी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो गई। जब बिजनेस समझ में आई, जब लगा कि मैं प्रोग्रेस करूंगा, तो वो कंपनी बंद हो गई। इस बीच में घर वाले भी मुझसे नाराज हो गए, पैसा देना मुझे बंद कर दिए। तब मैं सोचा कि अब करूँ तो करूँ क्या। इसी बीच में मेरी शादी 2009 में छठे महीने में हुई। उस समय आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मैं शब्द में नहीं कह सकता। वो मेरे लिए बहुत दर्द का दिन था, क्योंकि एक लड़के की जब शादी हो रही हो और उसका पॉकेट जीरो हो, उसके पास 1 रुपए ना हो और वो घर से मांगने के काबिल ना हो, तो वो किस तरह से अपने को मैनेज किया होगा, शायद ये शब्द में नहीं बता सकता कि कितना दर्दनाक शब्द रहा होगा। और जब शादी में मैं पहुंच करने गया, तो शायद ये मेरा लुक आप दिख रहे हैं, शायद ये भी नहीं था, ये लगता बहुत ज्यादा डॉल था। फिर भी शादी हुई। शादी होने के जस्ट बाद 1 महीने बाद मैं एमआर का काम के लिए बढ़ा कि मुझे एमआर का काम करना चाहिए। लेकिन मैं एमरो फार्मा में ज्वाइन किया, लेकिन देखा कि वहां पर मेरा तबीयत फिर से बिगड़ गई और फिर मैं छोड़ दिया और फिर मैं अपने गांव में चला गया। वहां गया तो गांव में केसीसी करने के बाद वहां से मैं पोल्ट्री फार्म खोला, पैसा लिया केसीसी का, और उससे मैंने क्या किया, एक पोल्ट्री फार्म खोला। पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद मैं सोचा कि यहीं से कुछ करूं, लेकिन वहां भी मुझे असफलता मिली, क्योंकि वो मैं समझ गया कि जितना आसान समझता था वो सबसे टॉप काम था, और वहां पर भी मेरी घाटा हुई और मेरी आर्थिक स्थिति सबसे दयनीय हो चुकी थी। मैं बहुत डिप्रेस जा चुका था। तब जाकर के हम 2010 में सोचे कि अब तो क्या करना चाहिए, तो मैंने फिर कोचिंग स्टार्ट किया। तब जाकर मैं मास्टर साहब बना और कोचिंग में दिल से पढ़ाने लगा। लेकिन जो माइंडसेट मिला था, जो बोलने का स्किल्स मिल चुका था, इस वजह से
मैं कोचिंग जो पढ़ा रहा था लड़के को काफी समझाने का एक कुशलता मेरे अंदर आ चुकी थी, इसलिए मेरा कोचिंग बहुत फास्ट चलते जा रहा था और मैं अच्छा ग्रोथ करता जा रहा था। इस तरह से मेरा कोचिंग चल रहा था, लेकिन फिर भी होता है ना कि जो माइंड में सेट होता, जो जीवन में चाह रहा था, मैं देख पा रहा था कि ये मुझे यहाँ से नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे ड्रीम्स और जो चीजें मैं देखा था वो लग्जरियस लाइफ, एक बच्चों को एक उच्च शिक्षा देना, ये चीजें मैं समझ इतना दिन में 2-4 सालों में समझ गया कि ये कोचिंग से नहीं हो सकता, मैं जीवन में जो चाहता हूँ वो नहीं हो सकता। फिर मैं सोच लिया कि अब मुझे पुनः एक मल्टी लेवल कंपनी मुझे ज्वाइन करनी होगी और मुझे पता है कि टीम कैसे मैनेज होगा और मैं कैसे कर पाऊंगा। इसलिए मैं मन ही मन खोज रहा था कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग मिले, कोई मल्टी लेवल कंपनी मिले जिसपे मैं ज्वाइन करूँ। शाम को 24 मार्च 2017 का वह दिन मेरे लाइफ का एक बहुत अहम पॉइंट रहा। मैं खुद डिप्रेस होकर एकांत में कभी-कभी मैं बैठ करके अपने बारे में सोचता था कि मैं क्या करूँगा? ये जीवन बहुत छोटा है, कैसे होगा? तब तक मैं कोटबा जो वेस्टिज का जो डीएलसीपी था वो आज नहीं बगल में था, वहाँ देखा कि वेस्टिज लिखा हुआ है। मुझे पता चला कि ये कोई मल्टी लेवल कंपनी है। चलो भैया मैं इसमें चलता हूँ, देखता हूँ क्या है, इसी में मैं ज्वाइन करूँगा और दिल से काम करूँगा। माय डियर फ्रेंड, जब वहां पर गया तो मेरे जो अभी टीचर्स ऑफलाइन बहुत हेल्प करते हैं वहां पर बच्चा जी थे, उसके पहले मैं देखा नहीं, उनका नाम भी नहीं पूछा। लेकिन जब मैं वहां बैठा तब मैं उनसे जब पूछा तो मैं केवल वो बता रहे थे प्रोडक्ट के बारे में और प्रॉफिट के बारे में, लेकिन मैं पूछ रहा था कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। क्योंकि मेरे लिए इतना जो कंपनी में ताला लगी तो अब मेरे लिए मायने ये नहीं रख रहा था कि प्रोडक्ट क्वालिटी और नहीं, मेरे लिए सबसे पहले मायने रख रहा था कंपनी का प्रोफाइल, कि कंपनी का प्रोफाइल अगर स्ट्रांग है तभी जाकर के मैं यहाँ पर सेफ रह पाऊंगा, नहीं तो मैं काम करूंगा। अगर अब जैसा हुआ तो फिर मैं अपने को बाउंस बैक कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं बार बार कंपनी की प्रोफाइल के बारे में उनसे पूछता रहा और वो भी थैंक यू बोलेंगे उनको कि वो मुझे संतुष्ट कर पाए, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताए। और मैं काफी एक्साइटेड हुआ कंपनी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मेरे लिए कंपनी का प्रोफाइल ही महत्व है। क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं करते फ्रेंड। हम अपने पूरे जीवन को देखते हैं उसमें, तो पूरी 7 जन्मों तक हम देखते हैं। 7 जन्मों तक इनकम देने की बात होती है। अगर कंपनी की प्रोफाइल अगर बेहतर नहीं है तो आप 7 जन्म तक कैसे वहां पर रह पाएंगे? इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण था कंपनी की प्रोफाइल। तो कंपनी की प्रोफाइल जब खड़ा होती तो मुझे पता चल गया कि ये कंपनी मैं रहूं या ना रहूं, ये कंपनी रहेगी, मुझे ये कंपनी करना चाहिए। उसके बाद कंपनी का सिद्धांत कुछ देखे, कंपनी की ज्वाइनिंग फ्री, ये सारी चीजें देखने के बाद मैं काफी एक्साइटेड हो गया और तुरंत अभी वहां पर बचा सर बैठे ही थे तब तक मैं वहां से उठ करके सीधे अपने डेरा गया और जा करके पैसे लाए और प्रोडक्ट लेकर मैं आईडी कंफर्म किया। मैं ये भी नहीं पूछा कि मुझे कहाँ ज्वाइनिंग हो रही है। और उसके बाद जो है मेरी मैं वेस्टिज में ज्वाइनिंग हुई फ्रेंड्स। ज्वाइनिंग होने के बाद मैं कंपनी के प्रोडक्ट यूज किया और पार्ट टाइम में शिद्दत से इस बिजनेस को शुरू करना का मैंने शुरू कर दिया। बिजनेस करने के क्रम में अब मैं जब बिजनेस को शुरू किया तो जो भी मेरे साथी थे वो मेरे पास मेरे को मना करने लगे। घर वाले मेरे से जो है एकदम क्षुब्ध हो गए। पत्नी जो है वो कहती थी क्या करने जा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। और हुआ यही कि मैं शाम में जो 2-4 होम ट्यूशन पढ़ाता था, मैंने उस होम ट्यूशन को बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरी जो आमदनी थी वो पहले से कुछ कम हुई। इससे क्या हुआ कि माहौल और निगेटिव हुआ। लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे समझा रहे थे, रोक रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि मैं ये क्या करने जा रहे हैं। इसलिए शुरुआती दौर में मेरे पास जो है सबसे पहले जो विरोध का सामना करा वो जो मेरी जीवन साथी है, जो आज के डेट में सपोर्ट करती है, वो जो है पहले इसमें ब्रेक लगाई। वो सोचती थी कि ये ना करें। उसके बाद मेरे पिताजी भी बोले कि फिर से तू वही काम कर लिया। जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, वो सारे के सारे मुझे मना करने लगे कि ये काम तुम बंद करो, कितना अच्छा तुम काम कर रहे हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं जानता था कि मेरे जीवन में क्या है, मैं बच्चों को कैसे उच्च शिक्षा दे पाऊंगा, बच्चों की उच्च पढ़ाई नहीं करा सकता था, लेकिन मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा। इसलिए मैंने इस बिजनेस को शिद्दत से का चाहा और 6 महीने बाद मैं इस बिजनेस में डायरेक्टर था। मेरी इनकम 6-7-8 हज़ार रुपये आ रही थी और माहौल जो है पॉजिटिव हो रहा था। और उस समय से शिद्दत से मैं एक काम करता रहा। उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर जब हुए तो वहां पर 8-10 हज़ार जब आमदनी आई
एक लाख का एलओबी मेंटेन हुआ और साइड मेंटेन जब हुई तो 10 से 15,000 जब रुपए आए तो मेरे घर में एक और पॉजिटिव माहौल हुआ, ट्रेवल फंड मिला। धीरे-धीरे आपके सामने आज मैं स्टार डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। आज के समय में आज वही दोस्त जो मेरे को मना करते थे, वो शिकायत करते थे, वो मुझे बताते थे कि ये बिज़नेस छोड़ दो, आज वो सब मेरे साथ में है। पत्नी आज मेरे भाई की तरह मेरा सपोर्ट कर रही है और इस लॉकडाउन में मैं कोटवा था, कोटवा से आज मैं मोतिहारी शिफ्ट हो चुका हूँ और मोतिहारी में हमेशा के लिए अब मोतिहारी में जो शिफ्ट होकर के मैं केवल बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस लोगों को सिखा रहा हूँ। इस तरह से भी ये बिजनेस जो है मेरे को लाइफ को टर्न किया और आज इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रहा मेरे जीवन की सफल। ये जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, हम अगर उससे जूझ जाएंगे, उससे हार जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे? जैसे मैं एक बच्चा भैंस चराने वाला व्यक्ति फिर पढ़ाई में आकर टर्न करता है, फिर वहां से एक नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग में वो 1 साल 1.5 साल वर्क करने के बाद फिर असफलता उसको हाथ लगती है, फिर वो लड़का बाउंस बैक करता है। उसी बीच में शादी होती है, शादी के समय वो हालात होते हैं जब पॉकेट में 1 पैसे नहीं होते हैं, फिर जब वो बिजनेस खड़ा करता है वो बिजनेस डाउन जाता है, फिर अपने को बाउंस बैक कोचिंग सेंटर में आते हैं, कोचिंग सेंटर को चलाते हुए पार्ट टाइम में शिद्दत से बिजनेस को करते हुए फिर इस बिजनेस में स्टार डायरेक्टर का लेवल लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहने में बहुत शॉर्ट में मैं कह दिया, लेकिन इन सफर में मुझे जो दर्द मिले वो दर्द मुझे काफी मजबूत बना चुका है और इस इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद आज अपने आप को मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्शन अब मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है। बस दिल से भी इस बिजनेस को मैं इस बिजनेस में अब जो है एक सुकून से करना चाहता हूँ। मैं इस बिजनेस में किसी लेवल के पीछे नहीं भागना चाहता, मैं पैसे के साथ पीछे नहीं भागना चाहता। मैं इस बिजनेस को जीने की उम्मीद रखता हूँ, इस बिजनेस के साथ मैं जीना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ की जो जीवन मिलेगी ना, मरने के बाद भी लोग भुला नहीं पाएंगे, इसलिए ये जीवन मैं देख रहा हूँ। और वेस्टेज मैनेजमेंट का थैंक यू करेंगे क्योंकि कंपनी 2 चीजों से चलती है माय डियर फ्रेंड्स। एक चलती है लीडरशिप, दूसरा मैनेजमेंट पावर। और मैंने वेस्टेज को तहे दिल से देखा है, करीब से जाकर एहसास किया है। मैं एमडी सर के हर शब्द को वाच किया है, मुझे पता चल गया है, मैं जान पाया हूँ कि ये बिजनेस हम रहे या न रहे ये पक्का 7 जनरेशन तक रहेगी। इसलिए मैं इस बिजनेस को जीने की कोशिश करता हूँ। आज के डेट में मैं बता दूं, सुबह उठता हूँ तो गुड मॉर्निंग, दोपहर गुड मॉर्निंग, हर समय तो गुड मॉर्निंग होता है। यानी दिन में भी वेस्टेज नजर आता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर सो जाऊं तो सपने में भी वेस्टेज नजर आता है, सोचता रहता हूं। तो इस तरह से ये बिजनेस मेरे दिल में समा चुका है। अब रही बात कि इस बिजनेस से मैं लॉकडाउन में अभी सेफ हूँ। ठीक 2020 में तो गाड़ी ले नहीं सक रहा हूँ, लेकिन 2020 में गाड़ी को मैं बुक कर रहा हूँ, डेट और तारीख दे रहा हूँ। 2021 में अपनी गाड़ी आ रही है। उसके बाद 21-23 में मैं मोतिहारी में जो है अपना जमीन ले रहा हूँ, वहां जो अपना घर बनाऊंगा और फिर 5 सालों के बाद जो है मैं पटना शिफ्ट हो रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली की प्लानिंग है। इस तरह से जीवन चल रहा है। बस मैं कहना यही चाहूंगा कि हमें जो इंसान दिमाग से अगर हार जाए तो फिर वो जीत नहीं सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना है, इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन आएंगे, बस अपने को क्या करना है, हर हालात में एस्टेब्लिश करना है। मैसेज के तौर पर यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जैसे मनुष्य है वो हर हालात में अपने को अनुकूलित डालता है। जैसे इस समय कोरोना है, ये कोरोना रहेगा, हमें भी इसी हालात में डल करके चलना सीखना होगा। समस्याएं आपके साथ होंगी, उन समस्याओं से जूझते हुए उनसे रास्ते बनाने हैं और हमें आगे जाना है। इसलिए हम आप सबसे एक ही निवेदन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग को आप यहाँ सक्सेस देखते हैं, जैसे अनिल गौतम सर है जो आज अच्छे खासे आमदनी हो रही है, ऑडी क्यू आ रही है, एक गाड़ी है, इनको देखिए, राजनारायण सर को देखिए, राजकिशोर रंजन को देखिए, या बड़े लीडर्स को देखिए, इन लोगों ने क्या किया। किसी भी स्थिति उनके साथ भी ऐसे ही रहेगी। मेरी कहानी उनसे भी मिलती होगी, हो सकता है हमसे ज्यादा दर्दनाक कहानी उनकी होगी, लेकिन ये काम उन लोगों ने किया, किसी भी सूरत में इस बिजनेस से क्विट नहीं किया, यहाँ रहा। रहने के बाद 3 से 5 सालों का सफर तय किया, तो आज ये सफलता जो है उनके पास है। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि किसी भी सूरत में कोई भी
समस्या आपके पास आ जाए, माय डियर फ्रेंड्स 3 से 5 साल के पहले इस बिजनेस को सपनों में भी छोड़ के जाना मत, बस रुके रहना माय डियर फ्रेंड्स, वो सारे सपने हमारे पूरे होंगे। और देखिए आज 3 साल कुछ पूरा हो गया, 5 साल पूरे पुरने वाला है। इन 5 सालों के बाद जो लाइफ किस ढंग का होने वाली है, ये मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। ये एहसास है, इसको शब्द में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एहसास को शब्द में कैसे बता पाऊंगा फ्रेंड्स। इसलिए आप सब जहाँ रहें मस्ती से रहें और बिजनेस को सीखते रहें, अपने को 5 साल तक रोक के रखें। ओके, और फिर अगले बार मिलेंगे। अब चलते हैं फिर हम यहाँ से सचिन जी के पास, देखते हैं कि